हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। टॉपिक का नाम है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डीके गोयल क्लास 12 की बुक में से। देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में हमें 3 पार्टनर्स दे रखे हैं जो कि 2:2:1 में शेयर करते हैं। अब फ्यूचर में वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इक्वली शेयर करें। गुडविल की वैल्यूएशन है 60,000। कुछ रिवैल्यूएशंस के एडजस्टमेंट दे रखे हैं। हमसे बोला गया है कि जर्नल एंट्री पास करा जाए विदाउट ओपनिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनके लिए हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है, प्लस कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि जर्नलिज्म को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर और जितनी भी रिवाइज्ड वैल्यू है उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं। लैंड शुड बी रिवैल्यूड एट 3 लाख और लैंड की वैल्यू है कितनी? लैंड की वैल्यू मेरे को दे रखी है 2 लाख बुक्स के अंदर। तो इंक्रीज इन लैंड कितना भाई? 1 लाख रुपए से उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई। उसके बाद लिखा है प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, प्लांट को भी और मशीनरी को भी। तो डिक्रीज इन बिल्डिंग और डिक्रीज इन प्लांट, दोनों को 5% से बिल्डिंग की वैल्यू 80,000 है। 80,000 का 5% 4,000 आ गया और प्लांट की वैल्यू 1,60,000 है, उसका 5% 8,000 आ गया। स्टॉक भी रिवैल्यूड एट 2,25,000। स्टॉक की वैल्यूएशन जो है वो 2,25,000 हो गई। पहले स्टॉक 2,10,000 था तो इंक्रीज इन स्टॉक 15,000 से इंक्रीज हो गया। क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹3,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। 2,000 के क्रेडिटर्स जो हैं वो क्लेम नहीं किए जाएंगे। अब ये जो डिक्रीज की वैल्यूज थी वो मैंने माइनस में लिखी है क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। अब क्रेडिटर्स में जो है डिक्रीज आया तो ये हमारे लिए फायदा है। डिक्रीज इन क्रेडिटर 2,000। इसके अलावा और तो कुछ है नहीं, इन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं। $1,05,000 वैल्यू आ गई और ये पॉजिटिव आ रही है तो मैं लिखूंगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अब हमें इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, इसके लिए एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है। तो मैं इसी में वैल्यू ऑफ गुडविल भी प्लस कर लेता हूं ताकि एक एडजस्टिंग एंट्री की जा सके। 1,65,000 ये क्या आ गया? ये आ गया जी टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड। अब ये टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड की एडजस्टिंग एंट्री करने के लिए हमें रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। रेशियो हम सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं, ओल्ड माइनस न्यू। 3 पार्टनर है, अंशु, अंजू और अनुपमा। इनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है 2/5, 2/5 और भाई 1/5। न्यू रेशियो इक्वली है तो 1/3, 1/3 और 1/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकाल लेता हूं तो इन्हें डायगोनली मल्टीप्लाई कर सकूंगा। 1/15, 15 इन दोनों को दोबारा से मल्टीप्लाई किया, 6 - 5 दैट इज 1/15। दिस इज 15, दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज -2/15। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली थी हमने क्वेश्चन में
और आंसर नेगेटिव आ गया, मतलब गेन करा है इस पार्टनर ने और इन दोनों पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है। अब देखें एडजस्टिंग एंट्री कैसे पास होगी। एडजस्टिंग एंट्री को हम सब जानते हैं कि कहां एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जहां गेंडा सूखे पे भारी होगा। तो गेंडा कौन है? अनुपमा। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंशु टू अंजुज कैपिटल। अनुपमा की कैपिटल कितनी है? अनुपमा की कैपिटल मेरे को अमाउंट कितना आएगा? ये जो अमाउंट मुझे एडजस्ट करना है इसको लिखूंगा और उसकी रिस्पेक्टिव रेशियोज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसकी रेशियो है 2/15। माइनस प्लस के साइंस को हम इग्नोर कर देते हैं, इंटू 1/15 इंटू 1/15। वैल्यू आ गई 22,000, 11,000 और 11,000। इस तरीके से करके हमने यहां तक एडजस्टिंग एंट्री जो है वो पास कर ली है। आइए अब पार्टनर्स कैपिटल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर उनके बैलेंसेस आएंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंसेस है 2,40,000, 2 लाख और 1,60,000। इतना करने के बाद फिर आएगा बाय जनरल रिजर्व। रिजर्व के लिए उसने लास्ट पैरा में एक लाइन लिखी हुई है कि रिजर्व्स को ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने का मतलब होता है कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओल्ड रेशियो में होगा। अमाउंट आ गया 19,200, 19,200 और 9,600। इसके बाद हम अब वो जो एडजस्टिंग एंट्री करी थी, एक बार उस एडजस्टिंग एंट्री की तरफ देखेंगे। यहां जो एडजस्टिंग एंट्री करी है इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। आइए, बाय अनुपमा और अंशु में लिख दिया 11,000 और अनुज में लिख दिया 11,000। यहां लिखा टू अंशु और टू अंजू अनुज, और ये 11,000 यहां भी लिख दिया। और तो हमें कुछ करना नहीं है, दोनों साइड का टोटल लगा लेते हैं। जिस साइड का टोटल आएगा वो दोनों तरफ लिख दूंगा। इस तरफ का टोटल ज्यादा आ रहा है, टोटल है 2,70,200। उसके बाद इस साइड का टोटल आ गया 2,30,200 और इस तरफ का टोटल है 1,69,600। ये टोटल्स मैंने इस तरफ भी लिख दिए, 2,30,200, 1,69,600। ये आ गया टू बैलेंस कैरेट डाउन। इस तरफ तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 2,70,200, 2,30,200 और भाई 11 यहां पे 22,000 और लेस कर दिया, 1,47,600। और इस तरीके से करके हमने कैपिटल्स के बैलेंसेस भी जो है निकाल लिए हैं। अब आइए बैलेंस शीट को जो है बना लेते हैं। सबसे पहले जो अंशु की कैपिटल है वो लिख दी मैंने 2,70,200, यहां से कैरेट डाउन से देखते हुए। उसके बाद अनुज का जो कैपिटल बैलेंस है वो लिख दिया। उसके बाद अनुपमा का जो कैपिटल बैलेंस है वो भी लिख दिया, 2,30,200, 1,69,600। यहां तक हमने सारा काम कर लिया। इसके बाद देखेंगे क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है?
क्रेडिटर की वैल्यू में तो हमने कोई चेंज करा नहीं, क्योंकि जितनी वैल्यूज पहले थी उतनी ही रहेंगी। हमने रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करी है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा, तो बैलेंस शीट जैसे थी वो वैसी की वैसी रहेगी। 65,000। इसके बाद बिल्स पेबल 7,000 और जनरल रिजर्व तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। आइए अब इस तरफ चलते हैं। लैंड की वैल्यू दे रखी है 2 लाख, तो वो 2 लाख पर ही अपीयर हो जाएगा। उसके बाद बिल्डिंग 80,000, उसके बाद प्लांट 1,60,000, उसके बाद स्टॉक 2,10,000, उसके बाद डेटर 50,000, उसके बाद कैश 20,000 और दोनों साइड का टोटल लगा देता हूं। टोटल आ गया 7,20,000, क्योंकि इतना ही टोटल पिछली बार का बैलेंस शीट का था, क्योंकि बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी थी उनमें तो हमने कोई चेंज कराई नहीं है। तो दोनों साइड 7,20,000 रुपए हमारे आ गए हैं। अब जिस तरह से यहां मैंने क्वेश्चन करके दिखाया, आप सब भी उसी तरीके से करके दिखाएं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।